सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो हम आज के वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। जो आज का हमारे विषय है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी। परीक्षाएं, जब परीक्षाओं की बात आती है तो सभी अपने हाथ खड़े कर लेते हैं कि हमें दुख नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पहले बहुत दुख देख लिए हैं। परीक्षाएं प्रिय आपके जीवन में आएंगी। तो उसके विषय में वचन क्या कहता है, हम वचन से बातचीत करेंगे। याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 2 वचन से हम पढ़ेंगे। वचन में ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों। याकूब जो प्रभु यीशु मसीह का भाई है, उन्होंने ये पत्री लिखी है और वो कलीसिया को कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों। आज की कलीसिया से हमसे कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों। ये इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ऐसा लिखा है मेरे भाइयों तो केवल भाइयों के लिए नहीं, बहनों के लिए भी है। तो यहाँ पे वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब परीक्षाओं की बात आती है तो लोग कहते हैं कि इस ऐसी समस्या में, हम ऐसी परीक्षाओं में हम आनंदित कैसे रहें, खुश कैसे रहें। प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम ऐसा करते हैं, आनंदित रहते हैं, तो हम प्रभु को भाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परीक्षाएं हैं। जब उन्होंने 40 दिन की फास्टिंग की और जंगल में आत्मा उनको लेके गया, 40 दिन शैतान ने उन्हें परखा, तो परीक्षाएं आती हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22 अध्याय। इसमें अब्राहम के बारे में हम देखते हैं, जिनको प्रभु ने बुलाया और प्रभु ने उनको बहुत ही ब्लेस किया। ये सबसे आशीषित जो पर्सन है। और वचन के द्वारा जब हम इन्हें देखते हैं तो वचन में लिखा है कि जो अब्राहम है वो जातियों के पिता है। हालेलुया। सो उत्पत्ति 22 अध्याय, उसका पहले वचन से हम देखेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। अब अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, मैं तेरी परीक्षा लूंगा। तो आगे देखते हैं कि अब्राहम ने उसमें क्या उत्तर दिया। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, मेरे संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। तो प्रिय, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र को ले और मोरिया पर्वत पर जा और वहाँ पे उसको बलि कर, जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। प्रिय भाइयों, आप सभी जानते हो कि अब्राहम जब 75 वर्ष के थे, तब प्रभु ने वायदा किया कि मैं तुझे एक पुत्र की आशीष दूंगा, केवल एक पुत्र। अब जो इकलौता है, ना उसके आगे कोई है ना उसके पीछे, बल्कि वो इकलौता बेटा है। और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि उस इकलौते पुत्र को लेके पहाड़ी पर जाओ और मेरे लिए बलि कर। अब आप सोचे, एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने ऊपर लेके देखें कि अपना एक बच्चा है, क्या हम उसको परमेश्वर के लिए बलि लेके जाएंगे? ये सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है जो हम पर आती है, उनसे भी कठिन है कि एक बच्चा, उसको भी परमेश्वर के लिए देना बहुत मुश्किल। लेकिन अब्राहम ने, जैसा प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, वैसे कहा, किया गया। और अब हम सीधा 5वां वचन पढ़ेंगे और इसमें आपको मैं 3 पॉइंट दूंगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। 5वां वचन, और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब यहाँ पे
अब्राहम ने अपने जो नौकर उनके साथ गए थे, ये तो हम नहीं कह सकते कि वहाँ पे 3 या 4 कितने सेवक उसके साथ गए, लेकिन जो उसके साथ गए थे अब्राहम ने कहा कि तुम यहीं रुको, पहाड़ के नीचे रुको। अब्राहम ने उन्हें छोड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कई बार हमें परमेश्वर के पास, जब हम परीक्षा में होते हैं, तो परमेश्वर के पास जाने के लिए कुछ आदतों को छोड़ना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़कर आगे जाना पड़ता है जो हमें और जो हम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए हमें रोकना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, अब्राहम ने अपने सेवकों को छोड़ा। अगर वो सेवक अब्राहम के साथ जाते तो शायद उनको बलि करने से, जो इसहाक को बलि करना था, उससे रोकना चाहते, जिसके कारण अब्राहम अपनी परीक्षा में फेल हो सकता था। लेकिन नहीं, अब्राहम उनको छोड़कर परमेश्वर की कही हुई बात के अनुसार मोरिया पर्वत की ओर आगे बढ़ा। हालेलुया। हमें सबसे पहले ऐसी चीज़ों को हमारे जीवन में फुल स्टॉप करके आगे बढ़ना है और ऐसी चीज़ों को छोड़ना है जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। चाहे वो हमारा फ़ोन हो सकता है, चाहे वो हमारा घर हो सकता है, हमारा पैसा, हमारा काम, हमें ऐसी चीज़ों को छोड़ना है। कई बार संडे का टाइम आता है और हम सोचते हैं कि चलो आज हमारा काम है, संडे को हम छोड़ेंगे और परमेश्वर के लिए जाएंगे, तो वो दिन आपके लिए आशीषित होता है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि आज संडे भी है, काम भी बहुत है, लेकिन आज मैं चर्च जाने के लिए रहने देता हूँ, तो आप उन आशीषों से रह जाते हो जो अभी आपके बिल्कुल सामने थे, जिनको आप हासिल करने वाले थे। उन आशीषों से आप पीछे हट जाते हो। तो प्रिय भाई बहनों, सबसे पहला जब परमेश्वर को स्थान देंगे तो ऐसी चीज़ों को हमारे जीवन से डिक्लेयर करना और वहीं छोड़ के जाना है जहाँ पर वो हैं, और उनको छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो हम उसके आगे दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तो आगे की स्टोरी में आपको बताता हूँ कि उनको छोड़कर जब वो जा रहे थे, तो जो इसहाक था वो अब्राहम से प्रश्न करता है कि पिता, हम बलि करने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास मेमना नहीं है, लकड़ी भी है, आग भी है, सब कुछ है। तो वहाँ पर अब्राहम का उत्तर होता है कि परमेश्वर उपाय करेगा। सो हम इस 22 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर इसके पहले की जो स्टोरी है, उपाय करने से पहले की, जब हम देखते हैं कि जब इसहाक ने प्रश्न किया तो अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर उपाय करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अब्राहम पहाड़ पर चढ़ रहा था अपने बेटे इसहाक के साथ, तो जब ऐसा वो विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो हो सकता है, जो मैं मानता हूँ, कि जो मेमना उनको झाड़ी में फंसा हुआ मिला था, वो परमेश्वर की ओर से था। जब अब्राहम पहाड़ पर चढ़ रहा था, पहाड़ पर चढ़ रहा है, पीछे से मेमना आ रहा है, मेमना चढ़ रहा है, और जब ही अब्राहम अपने इकलौते बेटे इसहाक को बलि के लिए लेटाता है और अपनी छुरी को उठाता है उसको मारने के लिए, तो परमेश्वर का दूतों से रोक लेता है कि नहीं, अभी नहीं, कि तू इस परीक्षा में पास हुआ तो इस बच्चे को बलि नहीं करेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि वहां पर झाड़ी में एक मेमना फंसा हुआ है, उसको निकाल और इसहाक की जगह पे लेटा कर उसको बलि कर। तो इसहाक ने और अब्राहम ने उस मेमने को जो झाड़ी में फंसा हुआ था निकाला और उसे इसहाक की जगह पर बलि किया। ये दूसरा पॉइंट था कि जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे अब्राहम ने बोला कि परमेश्वर उपाय करेगा, यहोवा यिरे, तो उनके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने किया
जैसे वो पहाड़ चढ़ रहे थे उधर से मेमना भी ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था और झाड़ी में फंसा हुआ उनको मिला। हालेलुया। सो ये दूसरा पॉइंट था, परमेश्वर उपाय करता है। सो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालों के किंकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरे वंश और अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मैंने तुझे कहा था वो तूने किया। जब हम जो प्रभु हमें कहते हैं उस परीक्षा में हम जब पास होते हैं, हम उस परीक्षा में आनंदित रह के विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। जो आशीष आप सोचे भी नहीं होंगे, जहाँ सोच रहे होंगे कि ऐसा हो नहीं सकता, परमेश्वर आपको ऐसे लेवल पे लेकर जाएगा। हालेलुया। और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। यहाँ पर देखते हैं कि तारागण, आकाश के तारागण, जो आकाश के तारागण है वो स्वर्गीय आशीषों को दर्शाते हैं। जब हम देखते हैं कि अब्राहम स्वर्ग की आशीषों से भी ब्लेस थे, आशीष में थे, उनको किसी चीज की कमी घटी नहीं थी, वो परमेश्वर के एक मित्र कहलाए। और जब बात आती है समुद्र के तीर के बालों के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, तो ये बात है उनके जो दुनियावी वंश था अब्राहम का। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब, और ऐसे पीढ़ी इज़राइल जो याकूब कहलाया, वो सारा वंश अब्राहम का है। ऐसे परमेश्वर ने उन्हें जो आकाश के तारागण के समान और जो बालों के समान, जो रेत का बालू है उस किनकों के समान उन्हें बढ़ाया। जब हम परमेश्वर के साथ अच्छे विश्वास के साथ और परीक्षा में आनंदित रहते हुए आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हालेलुया। हमने आज 3 पॉइंट को देखा। सबसे पहला कि हमें ऐसी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो परमेश्वर के करीब जाने से रोकती हैं। दूसरा पॉइंट कि यहोवा यिरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो जैसे अब्राहम के लिए परमेश्वर ने उपाय किया वैसे हमारे लिए भी करेगा। और तीसरा कि जब हम ऐसा करते हैं, परीक्षा में प्रभु के पास जाते हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु हमें हमारे सोच से बढ़कर ज़्यादा ब्लेस करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है प्रियो कि जैसे अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को लेकर पहाड़ पर बलि करने के लिए गया, और वो मेमना जो उनको मिला वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं कि कैसे जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर कुर्बान हुए। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बपतिस्मा दे रहे थे और प्रभु यीशु मसीह को आते देखा, तो कहा कि ये जगत का बोझ उठाने वाला वो परमेश्वर का मेमना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दिया। ये सेम जैसे अब्राहम ने अपना इकलौता पुत्र देने के लिए ठान लिया, वैसे परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। प्रियो, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। अगर उस परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, तो हमारा भी कर्तव्य, हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसी चीज़ों को छोड़ें और प्रभु के पास आएं और अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दें। मैं आज आपको यही कहना चाहूँगा कि चाहे कितनी परीक्षा हो तो उसे आप आनंद की बात समझो। क्यों? वापस हम याकूब की पत्री में जाएंगे। वहीं याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन से हम आगे के वचन को पढ़ेंगे। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं प्रिय, तो हमारे अंदर एक धीरज होना चाहिए। धीरज मतलब कि उस परीक्षा में
हम ये ना सोचे कि एकदम से परीक्षा जाएगी, नहीं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें उसमें विश्वास के साथ परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना है, अपना धीरज रखना है कि प्रभु चाहे मेरे ऊपर ये परीक्षा है तो भी मैं आपके साथ वफादार रहूँगा। जब आप विश्वास योग्य रहोगे तो आप सिद्ध बनोगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला प्रसिद्ध पवित्र है, सिद्ध है, वैसे ही तुम भी सिद्ध बनते जाओ। सो प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप जब परीक्षा होती है तो उसमें गिरे ना, कुड़कुड़ाए ना, बल्कि ऐसी चीज़ों को छोड़ें और धीरज बनाए रखें, विश्वास में बने रहें, तो प्रभु आपको उस परीक्षा से निकालेगा और उस परीक्षा में प्रभु आपके लिए ऐसी चीज़ों का उपाय करेगा जो आपने कभी सोची नहीं होगी। ऐसी आशीषों से प्रभु आपको ब्लेस करेगा जो आपने कभी देखी नहीं होगी। प्रभु आपको पूरे देश के लोगों से, सब लोगों से, अन्य जाति लोगों से उत्तम ठहराएगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। सो आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि आज आप, मैं नहीं जानता कि आप किस परीक्षा में, चाहे आप किसी कर्ज के नीचे हो सकते हैं, किसी परेशानी में हो सकते हैं, किसी बुराई में फंसे हो सकते हैं, जहाँ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा विश्वास के साथ, और प्रभु वो उसको आपकी जो भी ज़रूरत है उस परीक्षा से आपको आपकी सहायता करेगा, निकालेगा, उस ज़रूरत को पूरा करेगा। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के सामने निवेदन करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु जो वचन आज हमने सुना है प्रभु, इस वचन के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाए, सुनने वाले ब्लेस हो प्रभु। मैं नहीं जानता कि ये किन परीक्षाओं में है प्रभु, किस दुविधा में है, लेकिन आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु। जैसे अब्राहम को उनकी परीक्षा में प्रभु आपने उस मेमने का इंतजाम किया प्रभु, उपाय किया प्रभु, वैसे ही आपके बेटों के लिए, बेटियों के लिए मार्ग खुले और उनके लिए प्रभु उपाय हो जाए। जिनको पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत पूरी हो, आत्मिक रीति से ब्लेस हो प्रभु। जैसे अब्राहम दुनियावी रीति से और आत्मिक रीति से ब्लेस हो प्रभु, ये लोग भी ब्लेस हो। आज के इनका वचन सुनना प्रभु व्यर्थ न ठहरे, बल्कि इस वचन को सुनकर बहुत ही आशीष में और ब्लेस करे प्रभु। यीशु के नाम से मैं इनको ब्लेस घोषित करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुना यीशु मसीह के नाम से मांगने के साथ, धन्यवाद, आमीन। सो प्रियो, हमारी ऐसी वीडियो को देखने के लिए और प्रभु के वचन को और भी ज़्यादा सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको हमारी इस वचन की जानकारी कैसे लगी, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो को लेकर आएँ और हमें मोटिवेशन मिले और हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो और लेकर आएँ, और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वचन को सुने और प्रभु की आशीषों को पाएं। आप सभी को जय मसीह की।